अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वेनेजुएला पर बड़ा बयान आया है। ट्रंप ने वेनेजुएला से तेल खरीद की घोषणा की है। अमेरिका को 30 से 50 मिलियन बैरल तेल मिलेगा। ट्रंप ने कहा यह तेल बाजार मूल्य पर खरीदा जाएगा। ट्रंप ने ऊर्जा मंत्री को इस योजना पर काम करने के निर्देश दे दिए हैं। तो आखिरकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान कर ही दिया कि वे वेनेजुएला से तेल लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, वेनेजुएला से तेल खरीद की घोषणा कर दी है। 30 से 50 मिलियन बैरल तेल वेनेजुएला से लेगा अमेरिका। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि यह तेल बाजार मूल्य पर खरीदा जाएगा। आपको बता दें कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया। वहां के राष्ट्रपति अमेरिका की गिरफ्त में हैं। इन तमाम उठापटक के बीच यह ऐलान किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि अब वो वेनेजुएला से ही तेल खरीदेंगे। ट्रंप ने ऊर्जा मंत्री को इस योजना पर काम करने के निर्देश दे दिए हैं। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, चाहे ड्रग्स की बात हो, चाहे नशाखोरी की बात हो, ये सब तो बहाना था, असल निशाना तेल पर था और जो साफ भी हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ये कह रहे हैं कि वो वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। साफ हो गया है लड़ाई क्या थी। देखिए, बिल्कुल आपने जो ये सवाल पूछा है, निश्चित तौर पर इसमें ये पहले से ही चर्चाएं थी कि वेनेजुएला के तेल के भंडार पर और जो अमेरिकी तेल कंपनियों पर खरीद पर रोक लगाई थी मादुरो प्रशासन ने, यानी जो जिनको यहाँ पर हटाया गया है और उनको अपने कब्जे में लिया है अमेरिका ने, राष्ट्रपति मादुरो को और उनकी पत्नी को, उन पर केस चलाया जा रहा है। अमेरिकी हितों को लेकर ये पूरा हमला किया गया है। ये तस्वीर साफ होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि पहले से ये कूटनीतिक विशेषज्ञ चर्चाएं करते रही हैं कि जिस तरीके से पूरा हालात बना है वेनेजुएला को लेकर और अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की, वहां पर राष्ट्रपति को कब्जे में लिया गया और उसके बाद ड्रग तस्करी के जो आरोप लगाए गए हैं, तो गंभीर आरोप है इसको लेकर। और अब ये तस्वीर साफ करते हुए जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप नजर आई है, उनका ये बयान काफी महत्वपूर्ण है। जब वो तेल की खरीद से जुड़े हुए इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने ये घोषणा की है, बड़ी घोषणा की है कि वेनेजुएला अमेरिका को 30 से 50 मिलियन बैरल तेल बेचने के लिए राजी हो गया है। अमेरिकी बाजार के मूल्यों के हिसाब से तेल खरीदा जाएगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है ट्रूथ, उस पर यह जानकारी साझा की, एक बड़ा ऐलान किया है और अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट को इस योजना पर काम करने के लिए अधिकृत किया है। स्टोरेज शिप की मदद से तेल को अमेरिका लाया जाएगा और भंडारण में जमा किया जाएगा। तेल पर मेरा नियंत्रण, ये ट्रंप का कहना है। यानी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि बतौर राष्ट्रपति इस तेल पर उनका नियंत्रण होगा, लेकिन इसका इस्तेमाल वेनेजुएला और संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जाएगा। जल्द बड़ी बैठक होगी। एक और बयान राष्ट्रपति ट्रंप का आया है, जिसमें उन्होंने वेनेजुएला की अंतरिम सरकार को निर्देश दिए हैं कि वो 4 देशों से अपने संबंध कम करे। उसमें रूस शामिल है, चीन शामिल है, क्यूबा शामिल है, उत्तर कोरिया शामिल है। तो इन देशों के साथ ज्यादा संबंध न बढ़ाए, सीधे तौर पर अपनी शर्तों पर वेनेजुएला पर नियंत्रण स्थापित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति नजर आ रही हैं और इसलिए वेनेजुएला के इस घटनाक्रम पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हैं। तेल का तीसरा बड़ा उत्पादक और जिस तरीके से वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर है, तो तेल पर कब्जे की लड़ाई अब तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है और कहीं ना कहीं अपने हितों को और जो अमेरिकी कंपनियां जिन पर प्रतिबंध लगाया गया था मादुरो की ओर से, वहां पर अब ये नियंत्रण स्थापित करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप एक बड़ी घोषणा करते हुए नजर आए हैं। रंजना, प्रदीप जी, जो जानकारी आप दे रहे हैं, देखिए इससे साफ समझ आ रहा है कि चाहे लैटिन अमेरिका के बाकी देश हो, चाहे बात नॉर्थ कोरिया की हो, चाहे बात रशिया की हो, कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि दबदबा अमेरिका का ही बना रहे, इसलिए वो अपनी कंडीशन के हिसाब से सब कुछ सेट करने में लगे हुए हैं।
देखिए रंजना, फर्स्ट अमेरिकी नीति और उसकी प्राथमिकता देते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना चुनावी कैंपेन शुरू किया था और उसी के मुताबिक अब वो निर्णय ले रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया की परवाह न करते हुए अपने तरीके से इस पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए निर्णय लिए है, उसकी आलोचना न दुनिया भर में हो रही है बल्कि उनके देश में भी जो कटु आलोचक हैं वो उनकी नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। अन्य देशों के साथ जो संबंध बिगड़ेंगे उनका हवाला दे रही हैं और ये कूटनीति सुधारी नहीं जा सकेगी, ये भी वो हवाला दे रही हैं। उनके विरोधी लगातार आगाह कर रही हैं ट्रंप की नीतियों को बदला जाएगा सत्ता में आने के बाद, ये डेमोक्रेटिक पार्टियां ऐलान कर रही हैं। तो ये जरूर है कि इस पूरे घटनाक्रम पर जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप उनकी नीतियों को लेकर आलोचना हो रही है तो वो अपने निर्णय मनमाने तरीके से लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने वेनेजुएला पर जो नियंत्रण स्थापित किया है, तेल की खरीद से जुड़ा हुआ मुद्दा और इसको लेकर जो आपत्तियां थी अमेरिकी कंपनियों पर, जिस तरीके से बैन लगाया गया था, उनको सीधा लाभ पहुंचाने के लिए बड़ी सैन्य कार्रवाई हुई है। अब धीरे धीरे निश्चित तौर पर जो जो आरोप लगाए जा रहे थे अब वो सीधे के तौर पर स्थापित होते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जो यूएनएससी में जो चर्चा हुई है उसमें भी कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया। केवल ये कहा गया कि इसका समाधान शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से तेल को लेकर, खरीद को लेकर यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है, वो तस्वीर साफ कर रहा है कि तेल पर कब्जे की जो लड़ाई थी अब धीरे धीरे उसकी तस्वीर साफ हो रही है। और इसी के साथ तेल के भंडार पर जो खरीद को लेकर बयान दिया है राष्ट्रपति ट्रंप ने, वेनेजुएला के और अमेरिकी हितों को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम पर एक बड़ी बहस छेड़ता है और ट्रंप का ये ऐलान कहीं ना कहीं तस्वीर साफ करता हुआ नजर आ रहा है कि वेनेजुएला के ऊपर जो सैन्य कार्रवाई थी वो अमेरिकी हितों को साधने के लिए थी और उसी की तस्वीर ये बयान साफ करते हुए नजर आ रहा है। प्रदीप जी बने रहिएगा, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे।